नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एलपीआई टेक्नीशियन परीक्षा, जो हमारी 13 अगस्त 2018 को सिर्फ थर्ड में पेपर आया था। किसका? आरआरबी एलपी का। ठीक है, तो उसके हम पेपर के जो मैथिक क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, देखेंगे किन किन चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो हमारे 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो हम आज सेट नंबर 9 करने वाले हैं और सेट 8 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और किन किन चैप्टर से पूछे गए हैं। बाजे बाजे क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शिफ्ट बाय शिफ्ट पूछे गए थे। और इस देखेंगे शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन और किन चैप्टर से आए हुए हैं। तो वक्त का जाने करते हैं इस सेट को स्टार्ट। इस सेट नंबर 9 में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो दिया है हमें 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपये है, और तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, ये पूछा है इसने। तो 10 रुपये बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 192 पेन रुपये खरीद रहा है, वो पूछ रहा है 5 रुपये में कितना खरीदेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1 रुपये में हम कितना खरीद रहे हैं। तो यहाँ 10 गुणा 1 को लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इधर कितना 192। ओके, यहाँ तो 1 रुपीज़ का मान निकालने के लिए 10 इसके बट्टे में आ जाएगा, आ गया। और हमें कितना मान निकालना है? 5 रुपये का। तो 5 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो 5 रुपये 192/10 × 5। तो 5 से गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो 5 एकम 5, 5 रुपये। और 5 दूनी 10, 2 से जब से डिवाइड करूँगा 2 9 18, 2 6 12, तो 96 पेन खरीद सकते हैं हम। कितने रुपये में? 5 रुपये में। और 10 रुपये में कितने खरीद रहे थे हम? 192। और आप ऐसे बता सकते हो 10 का आधा कितना? 5, तो इसका आधा कर देंगे 96। तो 96 पेन हम 5 रुपये में खरीद लेंगे। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसको भी। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये प्रॉफिट लॉस से है शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, किसी संख्या का 32%, मैंने मान लिया कोई संख्या x है, इसका 32% कितना दिया उसने? 80 है। तो संख्या बतानी, यानी कि x का मान बताना मुझे यहाँ था। तो कैसे बताएंगे? x गुणा 32% का मान कितना हो? 1/100 गुणा में, तो मैंने बटे 100 लगा दिया बराबर 80। तो x का मान कितना जाएगा? 100 गुणा पहुँच जाएगा वहाँ पर, क्योंकि गुणा में दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ इसकी 80 गुणा 100 आ जाएगा, और 32 80 के बटे में आ जाएगा, इस प्रकार। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो मैं काटता हूँ 4 से, 4 8 32, और 25 चौक 100, 8 से काटूंगा, 8 एकम 8, और 8 एकम 8 और 1 0। तो x का मान कितना आएगा? 10 गुणा 25, मतलब x का मान आएगा 25 गुणा 10, 250। ठीक है, तो वह संख्या कितनी है? 250, जिसका 250 32% कितना है? 80 है। ठीक है, अब इसी के साथ अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन दिया है हमें पाइप टंकी वाले चैप्टर से। तो क्वेश्चन क्या दिया आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। और जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? सबसे पहले हम देखेंगे 4 घंटे में ये भर रहा है, तो इसलिए प्लस लिख लिया। और जो दूसरा पाइप है वो माइनस का, मतलब निकालने वाला पाइप है, उसको मैंने माइनस लिख लिया। जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 20, 4 पंजे 20, और 10 दूनी 20। तो जो हमारी टंकी की क्षमता है कितने लीटर आ जाता है? 20 लीटर आ जाता है। तो उसने बोला आगे लाइन में, जब टंकी आधी खाली थी, मतलब इसे 2 से डिवाइड करूँगा, 10 लीटर भरा हुआ और 10 रह रहा है, तो 10 लीटर उसमें भरना है हमें। तो 20 लीटर की टंकी है वो, तो 10 लीटर उसमें भरना है हमें। अब इसी के साथ हमें क्या करना होगा, जब दोनों पाइप एक साथ चल रहे हैं, ये 5 लीटर भर रहा है, ठीक है, 2 लीटर निकाल रहा है, तो लीटर कितने भरे जा रहे हैं? 3 लीटर भरे जा रहे हैं। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 1 घंटे बराबर 3 लीटर आ जाएगा। 1 घंटे में इतना चलेगा, फिर जब दूसरा घंटा चलेगा फिर 3 लीटर भरेगा, फिर दूसरा तो एक और घंटा चलेगा फिर 3 लीटर भरेगा। तो घंटे कितने हो गए? 3, और लीटर कितने भर जाएगा? 9, और भरने कितने में? 1 लीटर और। ठीक है, तो 3 यहाँ पर हो जाएंगे घंटे। 1 लीटर की जरूरत है, मैं तो 1 लीटर मैंने ऊपर भी लिख लिया। और लीटर के भरने कितने? इसको 5 भरने, नहीं 5। ओके, और एक साथ चल रहे हैं वो, सॉरी। अब देखो 1 लीटर हमको भरना है, 5 नहीं भरेगा, क्योंकि 3 भरेगा। दोनों पाइप एक साथ चल रहे हैं, बारी बारी से नहीं चल रहे हैं वो, तो क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, वो 5 भर रहा और ये 2 निकाला, तो भरे जा रहे कितने? 3। तो बटे में 3 आ जाएगा। ये 3 घंटे लग चुके, और 1 लीटर की हमें ज़रूरत है, और भर रहा कितना हो? 3, तो इसलिए हो जाएगा ये 3 घंटे। और ये मिनट में, इसे भी घंटे हैं, तो 100 घंटे बदलने के लिए, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 1/3 गुणा 60, तो 3 दूनी 6, तो 3 घंटे 20 मिनट, जो कि इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? पहले ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं हमने कैसे कैसे किया है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन दिया है उसने, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 40 है और इनमें एक संख्या कितनी है 2.50। तो दूसरी संख्या बतानी है, तो मैंने 2.50 ये है और दूसरी संख्या मैंने x मान ली और इनका गुणनफल कितना दिया है 40 दिया है। तो इसके बटे मिल जाएगा, ये दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा। तो 40 बटे 2.50 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएगा। तो x बराबर 40 गुना 100 में करूँगा कितना आ जाएगा 4000 और बटे में 250। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो x का मान कितना आएगा 25 से कम 25 बचे 15, 25 तक 150, x का मान कितना आएगा 16। तो कौन सा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 5, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ये बोर्ड मास वाले चैप्टर से है, तो सरलीकरण वाले चैप्टर से, तो बोर्ड मास द्वारा किया जाएगा इसको। तो 45 ब्रैकेट में फिर 38 फिर मजला ब्रैकेट फिर कितना है 60 डिवाइड 3 फिर माइनस छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 9 भाग 3 फिर ब्रैकेट बंद छोटा फिर भाग 3 और फिर मजला ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसका मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 45 एज इट इज़, 38 भी एज इट इज़, फिर माइनस, जब इसको डिवाइड करूँगा कितना जाएगा 20, मतलब ब्रैकेट बंद अभी फिलहाल के लिए, फिर माइनस, पहले से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 तिया 9, 3 आएगा माइनस के 6 में से 3 गए बचे 3, फिर इस 3 को 3 से डिवाइड करूँगा मैं, -3 भाग 3। ठीक है, इस प्रकार आ गया। अब यहाँ पर आप पहले से हो चलो 20 - 3 करना नहीं, क्योंकि भाग कर रहे हो कि बोर्ड मास हमें क्या बताता है BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट कल करना, फिर उसके बाद ऑफ, अगर का दिया है तो का वाले कॉल करना, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, तो फिर डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे फिर घटाएंगे गुणा के बाद, और गुणा से पहले भाग करेंगे हम, तो सब भाग करेंगे, मतलब ब्रैकेट बंद शुरू। तो 3 से जैसे डिवाइड करा तो 1 आ गया, तो 20 माइनस का 1 बदला ब्रैकेट बंद और ये माइनस के 45, तो 45 माइनस 38, 20 में से गया कितने बचे 19, तो 38 में से 19 गए 19 माइनस के ये और ये 45 45 19 घटाएंगे कितने बचेंगे 15 में से 9 गए 6 और यहाँ 3 में थे क्या 2, 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों का आयु का योग 5 वर्ष है। मैंने मान लिया जो सबसे छोटी बहन है उसकी वो x वर्ष की है और उन तीनों में 5 बहनों में 3 वर्ष का अंतर है, ये पहली होगी और इनका योग फल दिया हुआ है, तो या दूसरे वाली कितनी हो x+3 की और तीसरे वाली या x+6 की नहीं 3 साल और बड़ी, अरे चौथी होगी जो या 3 साल और बड़ी होगी। ठीक है, और जो 5वीं होगी वो 3 साल इससे बड़ी होगी, वो कितनी होगी 12 की, और इनका तो 5 का योग कितना दिया उसने 50। ठीक है, अब ये x 2x 3x 4x 5x, तो कितने 5x, 6 और 3 9 9 दूनी 18 18 और 12 30 बराबर 50, तो 50 माइनस के 30 और ये 5x, तो x 50 में 30 गए 20 और 5 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो x का मान कितना है यहाँ पर 4, 5 चौक 20 होता है। अब उसने पूछा है बड़ी, बड़ी कितनी है x+12। ठीक है, तो हमारे पास x का मान कितना है 4 + 12, तो बड़ी बहन कितनी होगी, हो जाएगी 12 4 16, 16 वर्ष की उसकी उम्र होगी। ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिम ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:46 2 घंटे यानी कि 2:45 और 46 बजे शुरू की और गंतव्य पर शाम के 4:55 बजे पहुंचा। और अनित ने प्रणीत के 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंच गया। ठीक है, 2:45 कौन है ये पी, यानी कि प्रणीत स्टार्ट करा किस टाइम 2:45 और 40 सेकंड पे और पहुंचा किस टाइम, ये पहुंचा हमारे पास भाई 4:55 सेकंड पे। अब उसने पूछा अनित ने प्रणीत के 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू करी, कितने 58 मिनट, तो इसमें मैं 58 जोड़ देता हूँ, 58 मिनट यहाँ और 40 सेकंड यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको ऐड करता हूँ अनित के लिए, तो 6 4 4 8 हो गया 86 सेकंड हो गई, 8 और 5 13 और 5 और 4 9 9 और जी 8 और 5 13 5 4 9 और 1 10 103 मिनट हो गए और 2 घंटे झुके तुम अभी फिलहाल हमारे। ठीक है, यहाँ पर मैं 60 और 60 60 कितने मिनट हो गई हैं
40 और 3 43, तो इसको मैं 43 मिनट लिख सकता हूँ, और जो 60 मिनट है वो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में इसको दे दूँगा, तो 3 घंटे यहाँ हो गए, यानी कि 3 बज चुके, और यहाँ पर 43 मिनट आ गई, और यहाँ पर 60 से आगे कितने बचे हैं हमारे 60 सेकंड और प्लस 26, तो 20 सेकंड मैंने यहाँ लिख लिया, जो 60 सेकंड है 1 मिनट मैंने इसको 43 का 44 बना लिया, तो 3 बज के 44 मिनट 26 सेकंड पर उसने स्टार्ट करा। सॉरी, आपको दिखना होगा ये 44 हो जाएगा, ठीक है। 3 बजकर 44 सेकंड 26 मिनट पर उसने स्टार्ट करा, किसने, अनित ने कर दिया, और 58 मिनट 40 सेकंड बाद शुरू यात्रा शुरू की, और गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंचा। उसके जब ये तो इस टाइम पहुंच रहा था कौन, परनीत, और अनित किस टाइम पहुंचा 50 मिनट 29 सेकंड बाद, तो 50 मिनट में ऐड करूँगा और 29 सेकंड ऐड करूँगा, 9 और 7 16, 5 और 2 7 और 1 8, 86 सेकंड हो गई, और 5 और 5 और 5 10, 105 मिनट हो गए, 4 घंटे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे 60 और 5 कितने हो गए, 60 और 45, तो 60 जो मिनट है 1 घंटा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 घंटा मैंने इसको दे दिया, यहाँ पर कितने बचे 45 मिनट, और यहाँ पर जो 86 सेकंड है 60 और प्लस कितने हैं 26 है, तो 20 सेकंड मैंने लिख ली, जो 60 सेकंड है वो 1 मिनट होती है, 1 मिनट इसमें ऐड कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 46, तो 3:44 पे स्टार्ट करें और 5:46 26 सेकंड में पहुँच गया वो, ठीक है। अब उसने पहुँचा तो अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया, तो 3:44 5:46 जब 20 सेकंड में वो स्टार्ट करा, तो यह वाले टाइम इस टाइम में से घटा देंगे, तो 3:44 26 सेकंड 0, और 6 में से 4 गए 2 मिनट, और 5 में 3 गए, तो 2 घंटे 2 मिनट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसने दिया हुआ है यदि 1 क्या दिया है, a + 1/a का मान कितना दिया 3 हो तो किसका मान बताना है, a³ + 1/a की क्यूब का मान बताना है, ठीक है। तो क्यूब में है तो उसको मैं क्या करूँगा, दोनों ओर घन कर दूंगा, दोनों ओर घन करने पर, ठीक है। तो a + 1/a का होल क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a + b की होल क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab × a + b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पर जब मैं इसका फॉर्मूला खोलूँगा, यहाँ पर a की क्यूब प्लस अरे नहीं हो a की क्यूब और b क्या हमारे पास 1/a, तो 1 का क्यूब 1 होता है, a का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, 3a क्या हमारे पास a है, और b क्या हमारे पास 1/a, और a + b, तो ये हो गया। अब उसके बाद और बराबर में कितना हमारे पास 3 का क्यूब 27 होता है, बराबर में चल रहा है ना, इसकी जगह तुमने ये लिखा, और 3 का ये क्यूब 27 आ चुका। अब यहाँ पर a की क्यूब + 1/a की क्यूब, ये से कैंसिल आउट, +3, इसका मान कितना दिया क्वेश्चन में 3, तो गुणा में 3 हो गया बराबर 27, तो a की क्यूब + 1a की क्यूब, तो 3 × 9 27 के इधर आकर माइनस के 9 हो जाए, क्योंकि इधर प्लस के बराबर से इधर आकर ये इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो a की क्यूब + 1/a की क्यूब बराबर 27 में से 9 गए 18, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने कर दिया, सेकंड ऑप्शन दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जो हमने क्वेश्चन किया अभी 8वां, ये हमारा अलजेब्रा वाले चैप्टर से था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रेशो वाले चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और क्वेश्चन में इसको रीडिंग भी कर देता हूँ। तो क्या दिया हुआ है, किसी थैले में कुल लाल a और पीले b और हरे c, यानी लाल को ने a बोला और पीले को b और हरे को c टोकन रखे हुए हैं। a अनुपात b समानुपात 3:8, यानी कि a अनुपात b का मान 3:8 है, और b अनुपात c का अनुपात 6:13 है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना हमें। तो a अनुपात b बराबर कितना है 3:8, समानुपात का मतलब बराबर ही होता है, ठीक है। और b और अनुपात c का मान कितना दिया है 6:13, और c अनुपात d का मान नहीं, c d नहीं दिया उसने, इतना दिया a b और b c, ठीक है। और हमसे क्या पूछा उसने, a/b/c का मान, a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c मैंने लिख लिया। अब a अनुपात b का मान कितना दिया, a की जगह 3 और b की जगह 8 लिख लिया। फिर b और c का, तो इसे नीचे वाले लाइन में b का मान 6 और c का मान 13, तो उसके पास में यहाँ जगह खाली, तो उसके पास में क्या 6, तो यहाँ पर पास वाला पास में लिख देंगे, यहाँ उसके पास वाले पास में 8 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इन्हीं गुणा करूँ मैं 6 × 18 8 × 48 13 8 104। अब मैं 2 से डिवाइड करूँ हो जाएगा, 2 × 9 18, 2 × 4 2 × 4 8, और 2 × 5 10, 2 × 4
जिस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो अनुपात अनुपात बी अनुपात सी के रेशो यानी कि अनुपात आ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो क्वेश्चन दिया उसने, यदि एक 8 अंक की संख्या है, कौन सी 136p5785, तो पूर्ण 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो p का मान न्यूनतम क्या होगा, तो वो बताना है हमको। ठीक है, तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसमें। तो उसने बोला है न्यूनतम मान बताना है हमें p का। ठीक है, तो 136 और p दिया उसने फिर दिया उसने 5785। ये क्वेश्चन है, हमें 15 से डिवाइड करना है। 15 का गुणनफल क्या था, 3 × 5, यानी कि इसका मल्टीप्लाई तो होता है ये 15, 3 × 5 का। तो मैं इसको कहता हूँ 3 से डिवाइड करता हूँ। और इसने बोला है न्यूनतम मान, तो जो हम इसे ऑप्शन वाइज करेंगे। सो क्यों, क्योंकि न्यूनतम मान वैल्यू की बात करी, तो न्यूनतम ऑप्शन कौन सा है, सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा, एक है। तो यहाँ पर मैं पी की जगह एक रख कर देखता हूँ और फिर 3 से डिवाइड करके देखता हूँ। जब कट जाता है तो हमारे एक इसका पी के लिए वैल्यू न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 13615 ठीक है, मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से। तो 3 चौक 12, फिर बचा 1, 3 पंजे 15, बचा 1, और 3 3 9 बचे 2, 3 × 24 बचा 1, 3 पंजे 15 बचे 2, 3 37 और 3 पंजे 15, हो गया डिवाइड पूरा। तो हमारे पास पहले ऑप्शन सिद्ध हो जाता है, क्योंकि एक छोटा यानी कि न्यूनतम मान है हमारा इस ऑप्शन के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। तो न्यूनतम वैल्यू है जो पी के लिए मान के लिए, जो कि हमने कर दिखा दिया है। तो पहले ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया है चक्रवृद्धि वाले चैप्टर से। 62,500 रुपये पर 21% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें फॉर्मूले से करूँगा। तो मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है क्या, P × 1 + R/100 का QN के पावर n कहते हैं जो टाइम होता है, और P क्या होता है हमारे पास मूलधन, और मिश्र धन को मैं ए से डिनोट करते हैं। तो P का मान कितना दिया, 6500 रुपये, 62,500 है मूलधन हमारा। तो 1 R कहते हैं दर कितनी है, 21%, तो 21/100, और n का मान कितना है, 1.5, यानी कि 3/2 इस प्रकार। ठीक है, तो 62,500, 100 ही कम 100, 100 और 1 2100, 121 होगा। और 3/2 क्या लिख सकता हूँ मैं, 121/100, और इसका स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट करूँगा 11, 100 का अंडर रूट करूँगा तो 10। ठीक है, इसको मैंने पावर के रूप में गुना करके लिख लिया है। ठीक है, ये हमारे पास कितना क्या आ चुका, मिश्र धन आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ से, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। ठीक है, अभी तो चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना है ना मैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारे पास, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मिश्र धन ये लिख लूँगा 62,500 गुणा 121/100 और गुणा 11/10, और फिर माइनस ये 62,500 लिख लिया। तो 62,500 इधर भी, 62,500 इधर मैंने कॉमन ले लिया, हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 121/100 और गुणा में 11/10 हो गया था ना। उसके बाद इधर कितना बचा, 1, वो भी माइनस के। तो इन्हीं गुणा कर कितना आ जाएगा, 62,500, यो 13 से 31 आएगा गुणा करके इनकी, और 100 × 10 1000, 1000 ही गुणा करेंगे इसमें, और बटे में 1000। ठीक है, अब आगे 62,500, इसमें तो घटाएं कितना आएगा, 331/1000। ठीक है, अब इन्हें गुणा करता हूँ, 2 से 2 डिवाइड कर दिया। तो इन्हीं गुणा कर 10 से डिवाइड कर मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 20687.5 रुपये। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसको पहले कर लिया था, इसलिए मैंने इसको आपको डायरेक्ट भाग कर दिखा दिया है। इसको डिवाइड करके ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट 12 है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा दिया है ये नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से ही। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी लेनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखना 2800 में क्या घटाया इन संख्या में, ऑप्शन में जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, 2500 और 2800 करीब करीब है, तो 2500 किसका वर्ग होता है, 50 का। तो 50 से ऊपर जाना मैं, फिर 60 का क्या होता है 3600, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 60 से नहीं सर, 50 से ज़्यादा है। अगर मैं 55 करता हूँ
55 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 55 का स्क्वायर करते ही 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 पंजे 25, 2 50, 50 और 2 52, हासिल को 5, 5 पंजे 25 और 5 30, तो 30 25 आ रहा है। तो 2800 लाना मिलेगा, लेकिन 55 से छोटी संख्या होगी अभी, क्योंकि 30 25 आएगा 55 का स्क्वायर। तो कितना लूँ मैं मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 54 या 53 ले लेता हूँ मैं। तो 53 का कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 5 15, 15 2 30, 30 की जीरो हासिल को 3, 5 5 25 और 3 28, तो 2804 और हमारे पास कितना आ रहा है 2800। तो मैं 2804 में से 2800 में से कितना घटा जाएगी प्राप्त संख्या, एक पूर्ण वर्ग हो, तो भैया 2809 है ये, ठीक है। तो क्या आ रहा है दोस्तों, ये 2809 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर घटाने बजाय जोड़ना पड़ रहा है, किसमें 2800 में 2800 में कितना जोड़ना पड़ रहा है हमें 9, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो हम करते हैं 52 का स्क्वायर। तो 52 का कितना होता है, 4 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 10 10 20, 20 की जीरो हासिल को 2, 5 5 25 और 2 27, तो 2704 में कितना जोड़े जो 2800 बन जाए। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन। अच्छा पहला ऑप्शन जोड़ देता हूँ 2704 में, एक मिनट 2800 से क्या घटाया जाए, हाँ सॉरी 2704 आ रहा है। तो 2800 में कितना घटाऊँ मैं, जो 2704 आ जाए। तो कितना, पहला ऑप्शन 96, तो 96 घटाऊँ तो 2704 ही आएगा। 2704 क्या है, 52 का वर्ग। तो 52 का वर्ग कितना था, 2704। तो पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन दिया हमें, ये भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक परिमेय संख्या क्या है जो ऑप्शन में दी हुई, तो परिमेय संख्या क्या होगी, इसका 12 अंडर रूट, इसका घनमूल तो नहीं होता 12 का, 4 का भी नहीं होता, लेकिन 8 का कितना होता है घनमूल होता है 2, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, तो जो कि तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 उसने दिया हुआ है हमें इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से। तो कितना दिया उसने, tan अल्फा का मान दिया है उसने अंडर रूट 2 माइनस के 1, और tan अल्फा माइनस के, तो tan अल्फा माइनस के कोट अल्फा का मान बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। tan अल्फा माइनस के कोट अल्फा का मान निकालना है हमें। तो भैया tan अल्फा का मान यहाँ पर रख दूंगा मैं, और कोट अल्फा का यहाँ पर इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 कोट अल्फा, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस के 1। ठीक है, कोट को वहाँ ले जाऊँ और अंडर रूट 2 को यहाँ पर लेता हूँ, तो कोट अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस के 1 हो गया इतना। तो मैं यहाँ पर इसमें रख देता हूँ tan अल्फा का मान कितना अंडर रूट 2 माइनस के 1 और माइनस कोट अल्फा का ये मान, और इसको मैं हल कर लेता हूँ इसी को ना वहाँ पर। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस के 1। ठीक है, फिर बराबर इधर यो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दूंगा। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab फिर माइनस के 1 और अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे में जुगा 2। ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करके 2 प्लस 1 और एक करूँगा कितना का माइनस के 2√2 और माइनस के 1, ये प्लस माइनस से कट हो गए, और अंडर रूट 2 माइनस के 1 बटे में अंडर रूट वाली चीज़ हम नहीं लिखे करते, क्योंकि इसके कंजुगेट से गुणा करके इसको हल कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा और ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 2 माइनस 2√2, ठीक है, और इसी गुणा किसमें √2 + 1 में। ठीक है, √2 माइनस 1 और √2 + 1, तो √2 का स्क्वायर और फिर माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब मैं इसी गुणा करूँगा 2 अंडर रूट 2 2√2, फिर 2 की 1 में करूँगा प्लस के 2, फिर 2√2 की √2 में करूँगा तो माइनस के 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस के 2√2 आ जाएगा। ठीक है, और √2 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 2√2 प्लस के ये माइनस 1 कट हो गया, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस के 2 और बटे में 1, तो आंसर कितना आएगा माइनस के 2। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देखें। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों दो जैसे अब मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन क्या दिया आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 448 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। तो इसने हमसे पूछा है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, माना घन का किनारा, घन का किनारा कितना है x सेंटीमीटर मान लिया हमने। ठीक है, घन का किनारा कितना होगा x सेंटीमीटर। जो किनारा होता है वो भुजा ही तो होती है हमारे पास, या भुजा बोलते हैं किनारा बोल सकते हैं इसको। तो किनारा है भुजा कितना दे दिया x सेंटीमीटर मैंने मान लिया है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पर, घन का आयतन कितना हो जाएगा, ये
इसका क्यूब हो जाएगा, किसका, किनारे का, तो एक्स की क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद उसने बोल दिया उसकी तो उसका आयतन 448 बढ़ जाता है, सॉरी सॉरी, घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा जाता है। पहले एक्स था, अब 2 बढ़ा दिया और तो उसका आयतन 448 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो घन आयतन भी करना पड़ेगा क्योंकि उसका आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन x+2, जब इसका आयतन करेंगे तो उसको क्यूब लगाएंगे और फिर बढ़ रहा है कितना, 448, जो एक्चुअल में वो घटाना पड़ेगा मैं, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है वो, तो इसलिए माइनस करेंगे और फिर कितना बढ़कर आ चुका है इन दोनों के बराबर, 448 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर a+b की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं लगाऊंगा, तो एक्स की क्यूब प्लस 2 की क्यूब का 8 हो जाएगा, प्लस के 3ab, 3 दूनी 6 एक्स, और इंटू x+2 और फिर माइनस के एक्स की क्यूब बराबर 448। ठीक है, ये से कैंसिल आउट, 8 प्लस 6 के अंदर गुणा करूँगा तो 6x² हो जाएगा और 6 दूनी 12x बराबर 448। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हो। यहाँ पर कैसे, आप 448 को इधर ले आओ और इसमें 2 कोमा ले सकते हैं हम, कैसे, 2 × 6x, 3x² होगा, और ये 2 × 6 = 12, और ये 2 × 4 = 8, और ये 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4 और 2 × 4 = 8 बराबर 0। ठीक है, तो बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर 3x² प्लस के 6x, 4 इसमें से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 220। तो घटाकर मुझे 6 लाना होगा और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 हमें जो गुना करके लाना होगा फैक्टर में, यानी गुणनखंड में, गुणा कर कितना और घटाकर 6। ठीक है, तो फैक्टर देखो कौन सा होता है ये, सॉरी दोस्त हमसे देखो गलती हो गई, जब तो सोच रहा मैं यहाँ पर फैक्टर हमारे पास क्यों नहीं हो पा रहे। जो मैंने आयतन दिया जो बढ़कर हो चुका 448 के बजाय 488 दिया हुआ है। ठीक है, ये 488, तो 488 मैंने बना लिया। जब इसको 2 से डिवाइड करूँगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 244। अच्छा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो मैं 3 भी यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ, तो x² प्लस के 3 दूनी 6 और 3 × 8 = 24 बराबर 0। तो मुझे घटाकर कितना लाना होगा यहाँ पर 2 और गुना कर 80। तो मैं लिखा यहाँ पर x² प्लस के 2x माइनस के 80 बराबर 0। तो x² प्लस, तो 10 × 8 = 80 होता है, 10 में से 8 घटाऊँ कितना आ जाएगा 2, तो x माइनस के 80 बराबर 0। तो x² प्लस के 10x, इधर से प्लस गुणा करने ब्रैकेट के अंदर, इधर से x की तो 10x और माइनस के 8x और माइनस के 80 बराबर 0। ठीक है, तो इन 2 से 2 कॉमन लेना है, इन 2 से कॉमन लेना है, तो x यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर प्लस के 10, और यहाँ पर मैंने 8 कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर प्लस के 10। तो एक बार x प्लस के 10 आ जाएगा और एक बार x माइनस के 8। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 0 लिखूँगा मैं, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस के 10, और यहाँ पर लिखूँगा x माइनस 8 बराबर 0, तो x का मान आ गया 8। तो x क्या था हमारे पास, किनारा या भुजा, तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ऋणात्मक मान है हमारे पास 10, तो भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर 8 सेंटीमीटर भुजा की नाप आ जाएगी, यानी किनारे की माप 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो उसने हमसे पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो पाई चार्ट वाले चैप्टर से दिया क्वेश्चन है। तो दिया है उसने, प्रस्तुत आंकड़ा एक्स शहर में 2017 के 6 महीनों में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों की पंजीकरण की संख्या हजारों में दर्शाता है। ठीक है, नोट, चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी संख्या कुल वाहनों की प्रतिनिधित्व कर रही है। मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिलों के पंजीकरण में कितने % की वृद्धि हुई है, सिर्फ मोटरसाइकिलों में। तो जो पहला रेशो है वो मोटरसाइकिल को दर्शा रहा है, और जो दूसरा रेशो है यानी कि दूसरा ये बढ़ रहा है, पाई चार्ट बढ़ रहा है तो ये कुल वाहनों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल पंजीकरण की % वृद्धि बताने में, किससे, मई से जून, तो मई से जून ये रहा 17 से 28 हो रही है। तो भैया कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है, 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो मई में कितनी थी और जून में कितनी थी, मई में तो हमारे पास 17 और जून में कितनी होगी 28, तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 8 और 3 11, तो 11 की बढ़ोतरी कितनी, 17 पर गुणा 100। ठीक है, तो 1100/17 जिसे डिवाइड कर कितना आ जाएगा ये %, क्योंकि परसेंटेज में बताना है हमें, इसलिए 100% से मल्टीप्लाई होगी। तो 17 × 102, 17 × 7 = 119, तो 17 × 102 बचे कितने 8, फिर 0, 17 × 5 = 85 नहीं चलेगा, 17 × 4 = 68 बचे कितने 12, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 17 × 7 = 119, फिर बचा 1 और फिर पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, फिर ना चलने 0। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, 64.7, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये भी बोर्ड मास वाले चैप्टर से आ गया फिर दोबारा से क्वेश्चन, यानी कि सरलीकरण से, क्वेश्चन नंबर 17।
तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस के 2 फिर मल्टीप्लाई फिर -3 फिर ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस प्रकार ही दिया हुआ है। सबसे पहले इन दो को हल करेंगे हम। तो 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस और इसकी गुणा मैंने लिखा माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस गुणा -2 और ये कितना हो जाएगा गुणा -3। ठीक है, अब इन्हीं गुणा करूँ मैं, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस और प्लस के 4। ठीक है, और गुणा 7 तो कितना हो जाएगा 7 6 4 10 हो गए, 7 धाम 70। तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है एक त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर बी है, समकोण क्या है बी पर है, त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है और बीसी बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज एबीसी का अंत्यवृत्त बनाया जाता है, एबीसी का त्रिभुज एबीसी का अंत्यवृत्त बनाया जाता है, बना गया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है समकोण बी पर, तो भैया मैंने यहाँ पर समकोण इस प्रकार लिखा और इससे से मिला दूँ तो त्रिभुज बन जाएगा। सॉरी, आपको दिखा नहीं होगा, इस प्रकार मैंने समकोण बनाया है और मैं इसको इससे मिला दूँ तो त्रिभुज बन जाएगा। तो बी दिया है मैं समकोण, यानी कि योग कितना मान दिया बी और ये सी दे मान लिया मैंने। ठीक है, इस प्रकार के बिंदु हो गए। अब उसके बाद ए बी बराबर कितना दिया मुझे 8 सेंटीमीटर, ए बी कहाँ ये दे दिया और बी सी कितना दिया 15 लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं। अब त्रिभुज ए बी सी के अंत्यवृत्त बनाया जाता है। ठीक है, तो अंत्यवृत्त बनाया जा रहा है तो उसको सबसे पहले मुझे मिलाना पड़ेगा इस रेखा को। अब त्रिभुज बन गया पूरा, अंत्यवृत्त बनना है तो उसके अंदर वर्त बनाना पड़ेगा मुझे को, कोई इस प्रकार वर्त होगा। ठीक है, अंत्यवृत्त, अंत्य मतलब अंदर, तो इस प्रकार ये वर्त होगा हमारे पास। और ये कितना डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन में उसने बोला है यदि त्रिभुज एबीसी का अंत्यवृत्त बनाया गया तो वर्त की त्रिज्या, यानी कि इसका यहाँ पर केंद्रक हो कोई वर्त का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछी, तो आर का मान पूछा है हमसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको पाइथागोरस से करेंगे। तो हमारे पास एक कर्ण होगा त्रिभुज का पाइथागोरस, तो क्या होता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पर ए बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 और 15, 15 का स्क्वायर 225, तो कितने हो गए 6 5 4 9 6 2 8, 5 4 9 6 2 8 और 2 289। ए सी का स्क्वायर जब ये हो जाएगा था तो ए सी बराबर 289 का वर्गमूल, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, तो ए सी की भुजा कितनी आ गई है 17 आ गई। अब उसके बाद 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए, वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, जो त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया और बटे क्या निकलना पड़ेगा हमें विस्थापन, किसका त्रिभुज का ही, जिसको विस्थापन बोल रहा अर्ध परिमाप, छोटा ऐसे डिनोट करा मैंने, तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, तो परिमाप निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो परिमाप कैसे निकलेगा 8 + 15 + 17 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 17 कितने हो गए हमारे पास 7 और 5 12, 12 और 8 20, 2 और 1 2 और 2 4 बटे 2, तो 20 आ गया इसका अर्ध परिमाप, 20 सेंटीमीटर आ चुका। अब उसके बाद मुझे क्या निकाला था एरिया, किसका त्रिभुज ए बी सी का एरिया। तो एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा लंबाई, लंबाई कितनी हमारे पास 15, ये आधार मैंने 8 लिख लिया, तो 2 चौक 8 15 चौक 60, तो 60 सेंटीमीटर एरिया आ गया। अब इस फॉर्मूले में दर दूंगा मान को, उसका क्या निकल जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 60/20, तो डिवाइड कर कितना आएगा 3, तो 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगी। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, अगर नहीं है तो प्लीज़ दोबारा देखें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दिया है ये एवरेज वाले चैप्टर से सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले सेट में हमने किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, यदि बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ, यानी कि परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ, तो नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का औसत 3 से बढ़ जाता है। तो नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज़्यादा हो गया, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं करते हैं कैसे। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले हमें मान लेना होगा इसमें, यानी कि 6 छात्रों का प्राप्तांक माना, 6 छात्रों का औसत प्राप्तांक
कितना x है, तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 6, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नए छात्र का प्राप्तांक, नए छात्र का प्राप्तांक कितना हो जा रहा है, वो 3 बढ़ जा रहा है। जो इनका औसत था ना, उनका जो 3 बढ़ गया प्राप्तांक उस छात्र के आने पर प्राप्तांक। ठीक है, तो पहले x था, अब 3 बढ़ चुका। ठीक है, और इनका योग निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सॉरी डिवाइड बोले गुना करेंगे, 7 से क्यों करी, पहले 6 थे, अब 7 और 6 करोगे तो उसका योग निकालने 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि योग निकल जाएगा। और इसमें यही माइनस कर दूँ क्या, जो पहले बच्चे थे 6x जो कि उनका योग था, तो इसमें योग में से योग घटा दूंगा, कितना बचेगा 7x प्लस 21 माइनस के 6x, तो 7x में 6x गए, बचे x प्लस के 21। ठीक, अभी हमने क्यों घटाया, क्योंकि जो उसकी उम्र थी ना, बच्चे की उम्र बोल लो या अंक बोल लो, प्राप्तांक बोल लो, प्राप्तांक उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्राप्तांक आ गया, यानी कि औसत प्राप्तांक आ चुके हैं उसके बच्चे के। तो कितने ज़्यादा हुए, पहले बच्चों के x थे 6 बच्चों के, और उसके साथ बच्चे के मिलाकर कितने हुए 21, तो कितने अधिक हुए, x से x प्लस 21 हो गए, कितने ज़्यादा है 21, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है हमें, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम। तो क्वेश्चन दिया उसने नावधारा वाले चैप्टर से, तो क्वेश्चन दिया उसने, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगे, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसको सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाविक की गति क्या होगी, तो मैंने इसमें मानना पड़ेगा मुझको, माना नाविक की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी, मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली शांत जल में। अब उसी के साथ उसने क्या बोला है, धारा के विरुद्ध जा रहा है, यानी कि उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और उधर से पानी आ रहा है, तो मैंने मान लिया क्या कहते हैं इसको, पानी मान लेंगे ना, माना धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध तो होगा ना ये, क्या बोला एक मिनट, धारा की, हाँ पानी बोल दे धारा बोल दो आप, तो धारा जो स्पीड है पानी की धारा बोलते हैं, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी, धारा गति मैंने मान ली इसमें y कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, होता है नहीं होता है। ठीक है, तो चाल हमारे पास समय वहाँ पर लिख लूँगा, 40 के बटे में ले आऊँगा, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब उसके बाद समय कितना लग रहा है इसको, 8 घंटे, और कितनी दूरी तय करनी है उसको, 40 किलोमीटर। कब, जब धारा के विरुद्ध चलता है वो, मतलब मैं x की स्पीड से चल रहा हूँ और y की स्पीड से क्या चल रहा है, वो धारा चल रही है, तो जब आगे जब तक बढ़ूंगा, जब मेरी चाल ज़्यादा होगी धारा से, तो इसलिए x में से y घटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इस 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो x y की इसमें गुणा कर दूँ मैं एक में, तो x माइनस वाई बराबर 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लूँगा। ठीक है, यह कब आ गया इसका समीकरण, धारा के विरुद्ध, और जब धारा के साथ चलेगा तो टाइम बराबर यहाँ पर कितने लग रहे हैं 5 घंटे, और दूरी कितनी 40 किलोमीटर चल रहा है, और टाइम चाल कितनी है उसकी यहाँ पर x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर इसकी खुद की भी चाल होगी और धारा की चाल भी होगी, यानी जितनी पावर खुद लगा रहा और कुछ पावर धारा भी लगा रही है, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया है। तो 5 का 5, 5 8 40, तो x प्लस वाई की जब एक में गुणा करूँ तो x प्लस वाई आ जाएगा और बराबर 8 आ जाएगा। तो समीकरण इसको 2 बना लूँगा, तो 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ, तो x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 8, तो प्लस माइनस से कट हो गए क्योंकि जोड़ रहे हम। ठीक है, ये प्लस के वाई ये माइनस के वाई तो कट हो गए, तो x 2x और 8 और 5 13, तो x का मान कितना होगा 6.5। ठीक है, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, ये शांत जल में नाविक की चाल है, क्या 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि मैंने मानी थी शुरुआत के क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि इस जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें 20 की बजाय 21 क्वेश्चन दे दिए हैं, तो बाजे क्वेश्चन में 22-23 भी कर सकता है वो, लेकिन 20 से कम नहीं करेगा। हो सकता है 20 से एक आधा कम कर दे, लेकिन 20 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। ठीक है, हमारी एलवी की परीक्षा में। तो उसने क्वेश्चन दिया, उसने 23 गुणा 31 बराबर, 23 गुणा 31 बराबर कितना दिया 713 है, और 0.0713 बराबर डिवाइड भाग 3.1 कितना होगा तो मैं क्या लिखता हूँ इसको, 713 बट्टे 3.1 है और ये 0.0 है, यहाँ पॉइंट के बाद अक्षर है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अक्षर है, तो पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए 2 और 2 4, तो 3 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 713 बटे 3100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 23 गुणा 31 बराबर 713 है, क्या लिखा है
23 × 31 बराबर 713 है। तो 713 जगह क्या लिख लूँगा मैं, क्या लिख लूँगा 23 × 31 और बटे में 3100, 31 31 कट गया और यहाँ पर बचा ये 31 गुना क्या लिख लेता हूँ, इसको 100 लिख लेता हूँ 3100 को, 31 × 100 तो 31 31 कट गया, 100 से डिवाइड करूँगा 0.23 आ जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, ये 3 0 थी सॉरी, तो 3 0 होगा तो 3 0 तो कितना आ जाएगा 0.023 आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, सेट नंबर 9 हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं सेट नंबर 10 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको क्वेश्चन में अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।